पास्टर शहबाज, अगर मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही, सिर्फ हाथ हिला के दिखा दें मुझे। हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है। बाबूपुरा वाले भी हाथ हिला के दिखा दें बस, अगर आवाज मेरी आ रही है, सही है। थैंक यू। 그러면 우리 시작할까요, 전사님? 네, 시작합니다। 네, 우리 기도하겠습니다. हाँ जी, हम दुआ करेंगे। 하나님 감사합니다. खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं 우리에게 새 날을 주신 것은 우리를 통하여서 하나님의 영광 받으시기를 원하시길 때문입니다. तूने ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होकर तेरे नाम को जलाल दे सकें। 지금도 세상에는 많은 사람들이 죽어가고 있습니다. अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरे कलाम को नहीं जानते, 그러나 우리가 이렇게 숨을 쉬고 오늘도 하나님의 말씀을 듣는 것도 하나님의 은혜입니다. लेकिन तूने हमें मौका दिया और ये सांसें बख्शी ताकि हम तेरी बरकत को हासिल कर सकें। 우리에게 새 하루를 주시는 것은 저기 죽어가는 영혼들을 살리라고 주신 축복인 줄 믿습니다. और तेरी इस बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। 우리 인도 바우프라 신학생들과 우리 파키스탄 칼로니 신학생들에게 이 축복이 임하게 하여 주시옵소서. और इंडिया बाबूपुरा के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और कराची के स्टूडेंट्स के लिए दुआ चाहते हैं कि हमें और ज्यादा बरकत अता फरमा। आमीन। 이 시간에 성령이 함께 하시는 귀한 시간 되기를 간절히 기도합니다. तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं इस वक्त में। 저들이 말씀에 사로잡힌 주의 일꾼으로 세워지게 하여 주시옵소서. और तेरे पाक कलाम की बरकत चाहते हैं। 제자가 되게 하여 주시옵소서. तेरे पाक कलाम के वसीला से बहुत सारे शागिर्द बना सके। 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. यीशु के नाम से ये सारी दुआ मांगते हैं। 아멘. आमीन। 아멘. 우리 인도 바우프라 신학생분들, 우리 파키스탄 칼로니 신학생분들 너무나 반갑습니다. इंडिया बाबूपुरा के स्टूडेंट्स और कराची के स्टूडेंट्स से मिलकर दोबारा बहुत खुशी हुई। 제가 방금 기도했듯이 하나님께서는 우리에게 날마다 새로운 하루를 허락하십니다. मैं दुआ करता हूँ कि रोज खुदा इसी तरह हमें कुव्वत और ताकत बख्शे ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें। 아마 전 세계적으로 볼 때에 어제에 많은 사람들이 사망한 사람도 있을 겁니다. 많은 사람들? 많은 사람들. 네, 계속하세요. 많은 사람들이 어제에 죽은 사람도 있을 것입니다. पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी मौत कल हो गई होगी। 그런데 우리는 저와 여러분들은 오늘 이렇게 살아 있습니다. और आप और हम जो हैं खुदा ने हमें जिंदा रखा हुआ है। 여러분 이것도 다 은혜라는 것입니다. ये भी खुदा की एक बहुत बड़ी बरकत है। 어제에 죽은 사람은 오늘이 없겠죠. कल जो मर गए हैं वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। 또한 지금도 전 세계에서는 코로나로 고통받고 있고 코로나로 사망한 자가 늘어나고 있습니다. और आज भी आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से बहुत से बीमार लोग हैं, उसकी वजह से मरने वाले भी बहुत हैं। 그러나 우리는 지금 이렇게 건강한 모습으로 함께 모여 하나님의 말씀을 들을 수 있는 것입니다. लेकिन हम लोग पूरी सेहत, अच्छी सेहत के साथ इकट्ठे होकर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। 여러분 이것도 하나님의 은혜입니다. ये भी खुदा की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 우리가 하나님의 은혜를 알지 못하면 하나님의 영광을 위해 살 수가 없습니다. अगर हम खुदा की बरकत को नहीं समझ सकते तो कभी भी हम उसके नाम को जलाल नहीं दे सकते। 그렇기 때문에 우리 인도 바우프라 신학생들과 우리 파키스탄 칼루니 신학생들은 하나님의 은혜를 아셔야 됩니다. इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे इंडिया बाबूपुरा के लोग और कराची के लोग सब ये जरूर जान रखें कि खुदा का फजल हम पे है। 여러분 하나님을 떠난 인간은 죄와 저주와 마귀의 배경 속에 살 수밖에 없습니다. जो लोग खुदा से दूर चले जाते हैं वो सिर्फ गुनाह करते हैं और गुनाह की मजदूरी आप जानते हैं, मौत। 여러분 가난과 정신 문제와 질병과 전쟁의 그 두려움 속에 살아갈 수밖에 없습니다.
जो खुदा से दूर हो जाते हैं, जानते हैं आप कि वो गुर्बत में ज़िंदगी गुज़ारते हैं, मुश्किलात, परेशानियाँ, ज़हनी बीमारियाँ उनकी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। 제가 오늘 뉴스를 통해서 굉장히 안타까운 소식을 들었습니다. मैंने आज न्यूज़ के ज़रिया से ये खबर सुनी है, 그거는 인도에 관한 소식이었습니다. वो इंडिया की न्यूज़ थी। 어떤 뉴스였냐면 어떤 인도의 여자아이가 성폭행을 당한 사건입니다. मैंने किसी बेटी के बारे में, एक फीमेल लड़की, छोटी बच्ची के बारे में सुना है कि उसका रेप किया गया है। 제가 알기로는 인도의 카스트 제도가 다 사라진 걸로 저는 알고 있었습니다. मैं ये समझता हूँ ये बहुत बुरा काम है और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। 그런데 여전히 인도에는 그런 신분 계급 사회가 여전히 조금은 존재한다고 제가 들었습니다. और मैं ये जानता हूँ कि इसी की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े जो पैदा हो रहे हैं। 성폭행을 당한 여학생의 나이는 9살입니다. जिस बच्ची का रेप किया गया उसकी उम्र 9 साल थी। 그 여학생의 신분은 달리트라고 하는 신분이라고 제가 봤습니다. उनकी जो वो कास्ट के बारे में बता रहे हैं कि जिस जगह पे वो रहती थी, क्या कास्ट थी उनकी। 달리트라는 신분은 천한 사람이라는 뜻이라고 제가 알고 있습니다. कहते हैं उनकी जात के बारे में मैं जानता हूँ, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है जो कुछ उनकी कास्ट थी। 그런데 이 여자아이가 뉴델리, 인도의 수도죠. 뉴델리의 남서부 쪽에 살던 여학생입니다. वो जो स्टूडेंट्स थी, बच्ची थी छोटी, वो दिल्ली के एक एरिया में वेस्ट साइड पे रहती है। 이 여학생이 화장장에 물을 뜨러 간 거예요. वो पानी लेने के लिए गई थी किसी जगह पे। 그런데 그곳에 4명의 남성이 기다리고 있었습니다. और वहां पे कुछ 4 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे या बैठे थे वैसे ही। 그 4명의 남성 중에 판디트라고 하는 힌두교 성직자도 포함됩니다. और उनमें से एक शख्स जिसका ताल्लुक हिंदू मजहब से था, वो भी था उनके दरमियान। 그런데 이 남자 4명이 그 조그만 여자아이를 성폭행하고 자신에게 죽인 사건이 오늘 뉴스에 떴습니다. और आज मैंने ये खबर सुनी कि उन 4 लोगों ने उस बच्ची के साथ रेप किया, उसका रेप हुआ। 분명히 힌두교 성직자라는 판디트라는 사람도 있었다는 거죠. वहां पे मैंने देखा है कि हिंदू मजहब में भी बहुत सारी जो जात पाई जाती हैं, कास्ट है उनकी। 여러분 지금 이 세상에는 그런 범죄들이 하루에도 수없이 일어나고 있어요. हम देखते हैं कि आज भी दुनिया में ऐसे जो मुजरिम पाए जाते हैं। 여러분 왜 이런 범죄들이 일어나고 있을까요? क्यों ऐसे मुजरिम बन रहे हैं लोग, क्यों ऐसे जुर्म कर रहे हैं? 여러분 어쨌든 성직자라면은 거룩하고 사람을 사랑해야 되지 않습니까? हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि हम पाक दिल के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। 근데 그 판디트라고 하는 힌두교 성직자가 도대체 어떤 영에 사로잡혔길래 그런 악한 행동을 저질렀을까요? लेकिन मैंने सुना है कि सब कुछ जात पात की वजह से लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, जिस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। 여러분 반드시 기억하셔야 됩니다. मैं कहता हूँ हमेशा इस बात को आप याद रखें। 하나님을 떠난 모든 인간은 다 마귀가 그 사람을 붙잡고 있는 거예요. जो लोग खुदा से दूर चले जाते हैं, शैतान उनको अपनी पकड़ में रखता है, अपने हमेशा जकड़े रखता है। 여러분 우리가 믿는 예수 그리스도는 절대 종교라고 얘기하면 안 됩니다. जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमने यीशु मसीह के बारे में ये नहीं बताना कि ये एक मजहब है। 여러분 종교라는 것은 마귀가 만들어낸 거예요. मजहब जो होता है वो आप देख सकते हैं कि बहुत से मज़ाहिब हैं और वो सारे शैतान की पूजा कर रहे हैं। 우리가 믿는 예수 그리스도는 오직 구원 주시고 진리 되십니다. और हमने यीशु मसीह के बारे में बताना है कि वो हमारा मुक्ति दाता है और वो ही एक हकीकत है। 그러나 마귀는 이 예수 그리스도를 알아보지 못하게 수많은 종교를 만들어 사람들을 속이고 있는 거예요.
लेकिन शैतान क्या करता है, वो चाहता है कि बहुत सारे मज़ाहब बने और वो खुदा को मानने की बजाय शैतान की पूजा करें। 여러분 세상에 수많은 종교가 바로 마귀가 만들어낸 사람을 속이는 종교라는 걸 기억하셔야 돼요. जितने भी मज़ाहिब हैं ये सारे शैतान के बनाए हुए हैं। 여러분 절대 예수 그리스도를 믿는 사람은 그런 악한 행동을 하지 않습니다. और जितने भी मसीह के मानने वाले हैं कभी भी इस बात पर ईमान ना रखें। 하나님 안에 있는 자는 그런 죄악을 저지르지 않습니다. जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं वो कभी भी गुनाह नहीं कर सकते। 여러분 이슬람교도 마찬가지고 불교도 마찬가지고 힌두교도 마찬가지고 모든 종교는 다 마귀가 인간을 속이기 위해서 만들었다는 걸 기억하셔야 돼요. जितने भी इस्लाम को मानते हैं, जितने बुद्धा को मानते हैं, जितने हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, सब ये जान लें कि सब शैतान के बनाए हुए। वो चाहता है कि वो इस तरह से मेरी इबादत करें। 여러분 세상의 종교는 구원이 없습니다. क्योंकि जितने भी मज़ाहब हैं सब मौत की तरफ लेके जाते हैं। 참된 행복과 참된 기쁨이 그 세상의 종교에는 없습니다. कोई भी ऐसा मजहब नहीं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी दे सके, तसल्ली दे सके। 여러분 우리가 지금 믿고 섬기고 있는 그 예수 그리스도만이 우리의 참된 구세주임을 믿으시길 바랍니다. हमारा जो मानने वाला है, जिस पर हम ईमान रखते हैं और जिसकी खिदमत करते हैं, वो यीशु मसीह है और वही सबको खुशी और तसल्ली देता है। 그 예수 그리스도께서 저와 우리 인도 바우프라 신학생들과 또한 우리 파키스탄 칼로니 신학생들과 우리 여기 듣고 계신 모든 주의 종들을 부르셨다는 거예요. और जितने भी पाकिस्तान कराची में मेरे कलाम को सुन रहे हैं और जितने इंडिया बाबूपुरा में कलाम को सुन रहे हैं, उनको ये याद रखना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की पूजा करनी है। 여러분 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리를 택하시고 구원하시고 제자로 목회자로 부르셨어요. क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसने हमें चुना है कि हम उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए और हम दूसरे लोगों को भी उसका शागिर्द बनाए। 여러분 우리는 이것만으로도 기뻐하고 감사해야 돼요. और हमें हमेशा खुदा का शुक्र करते रहना चाहिए। 여러분 예수님께서 이 땅에 오시고 십자가에 죽으시고 부활하시고 나서 기독교의 역사는 시작이 됐습니다. क्योंकि मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने सलीब पर हमारे लिए जान दी, हमारे गुनाहों को कफारा दिया ताकि हम बच सकें। इस बात को आप याद रखें। 감람산에서 주님께서는 많은 제자들에게 말씀하셨어요. और यीशु मसीह ने बहुत सारे अपने शागिर्द जो लोग थे उनसे ये बातें करते थे। 너희는 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 줘라. वो अपने शागिर्दों को हुक्म देते थे और कहते थे कि पूरी दुनिया में जाओ और सब कौमों को मेरा 그리고 내가 너에게 분부한 모든 것을 그 사람들에게 가르쳐 지키게 하라. और उन्हें बार-बार कहते थे कि मेरे नाम से उनको तालीम दो। 그리하면 내가 너와 영원토록 함께 할 것이다. और वो उनको कहते थे कि मैं जमीन के आखिर तक, इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 여러분 그 당시에 천민이었고 가난했고 아무것도 없는 제자들이 이 예수 그리스도의 말씀 언약을 붙잡았어요. और उस वक्त शागिर्दों ने, जो उनके शागिर्द थे, उन्होंने किसी भी बात को जो मसीह ने बोली थी रद्द ना किया, बल्कि हमेशा उसके बात को मानते रहे और कलाम को फैलाते रहे। 여러분 제자들이 복음 전했던 그 유대 사회는 예수님을 싫어했습니다. और जैसा आप जानते हैं कि उनके कलाम करने से बहुत सारे लोग जो शिफा पाते थे। 유대인들에게 또한 로마인들에게 헬라인들에게 복음을 전하면은 핍박받고 박해받았어요. और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो जब वो कलाम करते थे तो वो यहूदी लोग और रोमी लोग और दूसरे लोग उनको मारते भी थे। 여러분 화형도 당했고 십자가형도 당했고 사자밥이 될 정도로 수많은 핍박과 박해를 받았어요. और बहुत तकलीफों के साथ उन्होंने ये अपने काम किए। कुछ लोगों को आग में डाला गया, कुछ को मसलूब किया गया और कुछ को और दूसरी तकलीफ दी गई। 하지만 그들은 포기하지 않았습니다. लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम से इनकार नहीं किया। 그들은 절망하거나 원망하거나 불평하지 않았어요. कभी भी वो अपने काम से इनकार नहीं करते थे, हमेशा बढ़ते रहते थे। 어떻게 그럴 수 있었을까요? इस तरह ये सब कुछ हो सकता है।
하나님께서 예수님께서 나를 구원하셨다는 거예요. ये सब कुछ तब होता है जब हम अपने खुदा पर, अपने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि उसने हमें मुक्ति दी है, निजात दी है। 나의 모든 원죄와 조상으로부터 내려온 모든 죄와 내가 맨날 짓는 이 자범죄를 위해 예수님이 십자가에서 몸짓고 피 흘려 죽으셨다는 사실이에요. और ये हकीकत है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मेरी खातिर उन्होंने अपनी जान दी ताकि मैं बच सकूं। 그 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로 말미암아 자신이 구원받았다는 걸 알고 믿고 감사했어요. और हमें इस बात का शुक्र करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दी ताकि मैं निजात पा सकूं, और हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए। 여러분 그렇기 때문에 수많은 핍박과 박해와 여러 가지 어려움이 있었지만은 끝까지 그들은 복음을 증거했어요. अगर आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं उसके कलाम को फैलाने में, एवेंजलिज्म करने से, तो कभी भी आपने पीछे नहीं हटना बल्कि आखिर तक लड़ते रहना। 자신을 예수님이 구원하셨던 그 이유 하나만으로도 그들은 기뻐하고 즐거워하고 행복했어요. अगर ये आप सब कुछ करते हैं तो इसी का वसीला से ही आपको खुशियां मिलती हैं, तसल्ली मिलती है। 우리 사랑하는 인도 바우쿠라 신학생들과 파키스탄 칼로니 신학생 분들, 예수님이 여러분들을 구원하셨습니다. क्योंकि बाबूपुरा इंडिया के लोग जो हैं और पाकिस्तान में कराची के जो लोग हैं, खुदा ने आपको मुक्ति दी है, निजात दी है। आमीन। 여러분들을 너무나 사랑하셔서 자기 아들도 아낌없이 우리에게 다 주셨어요. क्योंकि वो आप सबसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और उसने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। 우리 예수님께서는 십자가에서 너무나 잔인하게 저와 여러분들의 죄값으로 말미암아 십자가에서 죽으셨어요. और यीशु मसीह जो इस दुनिया में हमारे लिए आए, उन्होंने अपनी जान का कफारा दिया, हमारे गुनाहों का कफारा दिया ताकि हम बच सकें। 여러분 주의 종이 되기 위해서 지금 공부하시는 신학생 여러분들은 이 예수 그리스도의 은혜에 깊이 감사하셔야 됩니다. और जितने भी लोग अभी बैठे स्टडी कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं कलाम को, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और अपनी बरकत से आपको माला माल करना चाहता है। 여러분 예수 그리스도의 제자로 산다는 것은 때로는 어려움과 문제가 분명히 있을 수 있어요. अगर आप मसीह के शागिर्द बन के अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। 하지만 여러분들 하나님이 여러분과 함께하고 있다는 걸 기억하세요. लेकिन आप ये याद रखें कि खुदा हमेशा आपके साथ है। 하나님은 누의 눈에 보이지 않지만 분명히 말씀으로 내가 너와 함께한다고 말씀하셨어요. खुदा को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो अपने कलाम के वसीला से हमारे साथ है। जिस तरह उसने बोला कि मैं जमीन की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया 여러분 하나님을 믿는다는 것은 이 하나님의 말씀을 내가 믿는다는 거예요. अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके कलाम पर ईमान रखते हैं। 분명히 하나님 말씀에 우리를 하나님은 택하고 부르셨다고 말씀하셨어요. क्योंकि खुदा ने हमें बुलाया है, ये बुलाहट है उसकी, और इस वक्त हम उसका कलाम सुन रहे हैं। 그리고 내가 너와 함께하고 전도할 때에 귀신을 이길 권능을 내가 준다고 말씀하셨어요. क्योंकि उसने फरमाया कि जब तुम मुझ पर ईमान रखोगे तो मैं तुम्हें बदरूहों को निकालने का इख्तियार बख्शूंगा। 지금 저와 여러분과 하나님이 함께 하십니다. मैं ईमान रखता हूँ खुदा इस वक्त हमारे साथ है। आमीन। 여러분들이 지금 나가서 지금 죽어가는 영혼들에게 전도할 때에 귀신을 쫓아낼 권능을 주님께서 주신다는 거예요. क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे दूसरे लोगों को भी खुदा के बारे में, उसी के बारे में बताएंगे, तो बहुत सारी बदरूहें जो उनको छोड़कर निकल जाएंगी। 예수님께서는 추수할 것은 많지만 추수할 일꾼들이 적다고 말씀하세요. वो जैसे मसीह ने फरमाया कि एक जो जान भी है उसको भी हमने बचाना है, वो भी बहुत कीमती है हमारे लिए। 제가 알기로는 인도는 10억 명이나 되는 사람들이 있다고 알고 있습니다. इंदो है 인도 10억 명. 다시 말씀하세요. 제가 알기로는 인도라는 나라는 인구가 10억이 넘는다고 알고 있습니다. हाँ जी, जो मुझे पता है कि इंडिया की आबादी जो है वहाँ के लोग वो 1 अरब से ज्यादा हैं। 또한 파키스탄은 2억이 넘는 인구가 있다고 저는 알고 있어요. और पाकिस्तान के लोग जो कोई 20 करोड़ से ज्यादा हैं। 여러분 예수 복음을 증거할 사람들은 너무나 많습니다.
जी, और खुदा जो है वो हम सब से प्यार करता है और हमें खुद अपना वो कलाम देता है। 지금 예수님의 복음을 기다리는 사람은 너무나 많다는 거예요. अब आज भी आप देखें कि खुदा के मसीह के कलाम का इंतजार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, 그러나 이 예수의 생명, 이 복음을 증거하고 있는 사람은 많이 없어요. लेकिन उसके कलाम की गवाही देने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। 여러분들이 인도를 살리고 파키스탄을 살릴 수 있는 전도 제자가 되시기를 그리스도의 이름으로 간절히 축복하겠습니다. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने आपको चुना है ताकि आप उसके कलाम को फैला सकें, वो आपको बरकत देता है। 그러기 위해서 이 말씀의 시간이 너무나 중요한 거예요. और अभी ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। 어제 우리가 신앙의 발판이라는 말씀으로 우리가 나눴습니다. जी, कल हमने देखा था ईमान की बुनियाद के बारे में, ईमान की जड़ के बारे में। 신앙의 발판은 신앙의 기초, 성도의 신앙의 기초라고 말씀드렸어요. जी, क्या हमने पढ़ा था कि ईमान की बुनियाद क्या है, उसकी इब्तिदा कैसे होनी चाहिए हमारी। 여러분 모든 것은 기초가 제대로 돼 있지 아니하면 다 흔들리게 됩니다. क्योंकि अगर हमारी इब्तिदा या बुनियाद अच्छी नहीं तो आप ये जानते हैं कि हम कभी भी कायम नहीं रह सकते। 우리가 어떤 건물을 질 때도 기초를 튼튼하게 하지 아니하면 건물은 무너지게 돼요. अगर कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, उसकी बुनियाद अच्छी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो वो बिल्डिंग जल्दी गिर जाएगी। 여러분 우리의 신앙과 믿음도 마찬가지입니다. इसी तरह हमारा ईमान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। 우리의 믿음과 신앙은 예수 그리스도 위에 든든히 세워져야 돼. और हमने जो अपने ईमान की बुनियाद है वो यीशु मसीह पर रखनी है। 우리의 믿음과 신앙은 오직 하나님의 말씀, 성경 위에 세워져야 돼. और हमेशा हमें अपने आप को मसीह के साथ लेकर चलना है, हमारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। 그렇기 때문에 제가 여러분들에게 성경을 꼭 읽으시라고 부탁을 드렸습니다. इसलिए मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप होली बाइबल को पढ़ते रहें। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करवा दें इंडिया में से। 제가 किसी 그래서 का 신앙의 माइक 발판 첫 번째 하나님의 주권을 말씀드렸습니다. हानानी में 하나님의 주권. हाँ जी, सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट एक बताया था, वो आप देख सकते हैं, नोट करें। 더 खुदा की 쉽게 जो 말씀드리면 이 우주 만물의 주인은 하나님이라는 거예요. अगर आसान लफ्जों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये सारी कायनात जो है वो खुदा ने बनाई है। 하나님은 모든 것이 가능한 능력의 하나님이라는 거죠. और मैंने आपको ये भी बताया था कि खुदा ने जो कुछ भी बनाया है अपने कहने से ही बनाया है, अपनी कुव्वत और ताकत से। 다윗이 성전을 건축할 때 많은 헌금을 드렸습니다. दाऊद ने जब हैकल को तामीर करना शुरू किया तो उसने बहुत सारी जो नजराने थे वो दिए हैकल के लिए। 그런데 다윗은 자기 것을 드린다는 것이 아니라 하나님께로 받은 것을 그냥 하나님께로 드렸다고 고백해요. और उसने ये फरमाया कि मैं अपने पास से कुछ नहीं दे रहा, जो खुदा ने मुझे दिया है वही मैं वापस खुदा को दे रहा। 이 우주 만물의 주인은 하나님이라는 고백입니다. और ये कायनात जिसने बनाई है मैं उसको सब कुछ वापस दे रहा हूँ। 그리고 온 인류를 구원할 수 있는 하나님의 방법은 예수 그리스도죠. और सब कुछ जिसने बनाया उसने क्या किया, अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। 예수 그리스도만이 우리를 위해 십자가에서 죽으셨습니다. और हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी। 예수 그리스도만이 인간을 사랑해서 십자가에 죽으셨습니다. और हमारी खातिर उसने अपनी जान दी, एक इंसान की खातिर उसने जान दी। 예수 그리스도만이 저와 여러분들을 사랑하여 십자가에 죽으셨습니다. वो जो सबसे खुदा का सबसे प्यारा बेटा था उसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी। 믿으시길 바랍니다. जी, इस बात को आप याद रखें। 또한 성령께서 지금도 역사하신다고 말씀을 드렸어요. और आगे उसके बाद मैंने बताया था कि पवित्र आत्मा आज भी हमारे साथ मौजूद है, वो काम करता है। 예수 그리스도를 내 안에 영접한 사람에게는 반드시 성령이 함께하고 계세요. जितने यीशु मसीह को कबूल करते हैं लाजमी पाक रूह उनमें मौजूद होता है, उनके साथ रहता है।
그리고 그의 삶은 성령이 인도하시고 역사하고 있어요. और हमेशा वो हमें काम करता है। 여러분 성경에 기록된 모세라는 사람과도 성령을 함께 하셨습니다. और अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो मूसा के साथ भी पाक रूह हमेशा साथ साथ उसके रहता था। 또한 다윗과 다니엘과 바울과 제자들에게도 성령을 역사하셨습니다. और दाऊद के साथ और दानियल के साथ और सारे नबियों के साथ और शागिर्दों के साथ पाक रूह हमेशा उनके साथ रहता था। 여러분 지금도 성령은 역사하십니다. आज भी पाक रूह हमें काम करता है। 지금 여러분과 성령을 함께 하시고 역사하십니다. आज भी पाक रूह हमारे साथ भी रहता है और हमें काम करता है। 여러분 그리고 하나님의 말씀 성경에 대해서 말씀드렸습니다. जॉनसन भाई, जी जी। एक तो ये मेरा ख्याल किसी का यहाँ तो माइक खुला हुआ है, आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा सा ना प्लीज लाउडली बोलें, थोड़ा सा जोर से। मैं बिल्कुल माइक मेरे मतलब चले ठीक है। जी। हाँ वो शायद पता नहीं लेकिन सही समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा माइक ऑन है ना, उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है ज्यादा, मुझे भी डिस्टरबेंस हो रही है। ये देखे किसी का माइक खुला हुआ है। 목사님, 중간에 네. 뭐 누구 마이크 키어 있는데요. 그거 달리면 안 돼요. 한 명이요. 마이크 꽂으세요. 예, 됐습니다. 됐나요? 네네네. I'm sorry. 네. I'm sorry, Pastor. ओके 네, ओके थैंक यू। 자, 네 번째로 하나님의 말씀 성경에 대해서 어제 말씀드렸죠. और चौथे नंबर पर मैंने बताया था। 여러분 성경만이 우리 진리입니다. और ये जो कलाम मुकद्दस है, ये हकीकत है हमारे पास। 그래서 이 성경을 가까이 하시라고 말씀드렸습니다. मैंने बार बार आपको बोला था कि इसको अपने पास रखें, हमेशा इसके करीब रहें। 성경을 여러분과 언제나 함께하고 다니세요. हमेशा अपने पास रखें, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं हमेशा इसको साथ रखें। 그리고 성경을 날마다 읽으시길 바랍니다. मैंने बोला था कि रोज इसको पढ़ें। 여러분 창세기부터 계시록까지가 굉장히 길죠. पैदाइश की किताब से लेके जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक ये बहुत लंबी किताबें हैं, बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है। 그런데 여러분들이 사모하신다면 이 성경을 한 달 만에 읽을 수 있습니다. अगर आप पक्का इरादा कर लें तो आप एक महीने में ये पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। 여러분 성경을 가까이 해야 우리의 신앙이 성장합니다. मैं चाहता हूं कि आप हमेशा बाइबल को अपने पास रखें, इसके साथ साथ चलें। 그리고 다섯 번째로 하나님의 성전인 우리 성도를 얘기했습니다. 성도. पांचवें नंबर पे मैंने आपको बताया था कि खुदा की हैकल क्या है, खुदा की हैकल कौन है, खुदा का मक़दिस कौन है। 고린도전서 3장 16절에 하나님의 성전이 우리라고 말씀하세요. पहला करंथियों 1 Corinthians chapter 3 verse 16 में हमने पढ़ा था कि हम खुदा का मक़दिस हैं। 어제 여러분들에게 분명히 말씀을 드렸습니다. ये बात मैंने कल आपको बताई थी। 물론 성전이라는 것이 이 교회 건물도 성전일 수 있습니다. हम अक्सर एक बिल्डिंग को हैकल समझते हैं या खुदा का घर समझते हैं। 그러나 더 정확한 것은 성령이 함께하는 그 사람을 성전이라고 말하는 거예요. लेकिन कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि हम खुदा का मक़दिस हैं क्योंकि खुदा का रूह हमें बसा हुआ है। 하나님께서는 그 하나님의 성전인 사람을 소중히 생각하고 귀하게 생각하세요. और हमने हमेशा ये बात याद रखनी है कि हम खुदा का मक़दिस हैं और बहुत कीमती लोग हैं। 그리고 그 사람을 통해서 하나님의 나라를 이루어 가시는 겁니다. और उसी के वसीला से ही जब हम इस बात पे यकीन रखते हैं तो उसी के वसीला से हम खुदा के पास जाते हैं। 자, 이제 오늘 하나님의 계획입니다. 하나님의 계획. 여섯 번째입니다. यूसुफ पहुंचे 6वें नंबर पे हम देखेंगे खुदा 네, के 넘버 6. 넘버 जी, 6. खुदा के इरादे जो हमारे लिए वो क्या है। 어제까지는 신앙의 발판 5가지를 제가 말씀드렸습니다. हाँ जी, कल जो है हमने देखा था ये हमारे ईमान की जो बुनियाद है किन चीजों पर होनी चाहिए, 5 चीजें मैंने बताई थी आपको।
자, 여섯 번째는 하나님의 계획입니다. हाँ जी, 6वें नंबर पे हम देखते हैं खुदा के इरादे क्या है हमारे। 하나님의 계획은 나의 삶, 나의 현장 속에 분명히 있다는 걸 기억하셔야 됩니다. खुदा का इरादा ये है हमारे लिए कि हम उसके कीमती लोग हैं। 우리가 하나님을 믿는다면 나의 모든 삶 속에서는 하나님의 계획이 숨어져 있는 거예요. 여보세요. 네, 안 들리세요, 조사님? 여보세요? 예, 다시 말씀하세요. 아, 잠깐 아, 꺼내. 네. 내가 하나님을 믿는다면 우리의 모든 삶의 현장에는 하나님의 계획이 숨겨져 있습니다. और जो कुछ खुदा ने बनाया है आप इस बात पर ईमान रखें कि सब कुछ उसके इरादे से बना है, उसके मर्जी से बना है और उसी में हम रह रहे हैं। 제가 성경을 통해서 좀 말씀을 드리겠습니다. बाइबल मुकद्दस के वसीला से हम देखेंगे। 여러분 요셉이라는 사람을 알고 계시나요? जैसा कि आप जानते हैं यूसुफ के बारे में, हजरत यूसुफ के बारे में 성경에 보면은 야곱의 아들이 요셉입니다. अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो वो याकूब का बेटा यूसुफ था। 창세기 37장에 보면은 요셉은 12명의 아들 중에 11번째 아들이었습니다. जेनेसिस चैप्टर 37 में अगर हम देखें तो यूसुफ जो था वो याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा था। 그런데 이 요셉은 10명의 형들에게 미움을 받았어요. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूसुफ ने अपने 10 भाइयों की वजह से ये सारी जो परेशानी बर्दाश्त की। 왜냐면은 아버지인 야곱이 형들보다 요셉을 더 이뻐했기 때문에 그래요. 다시 말씀드릴까요, 조사님? 네네, 중간에 끊어졌는데. 왜냐하면은 아버지인 야곱이 형들보다 요셉을 더 이뻐했기 때문에 형들이 요셉을 미워한 거예요. क्योंकि याकूब जो था उसका बाप वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि यूसुफ एक तो दूसरे भाइयों से ज्यादा प्यारा था, इसी वजह से उसके भाई यूसुफ से नफरत करते थे। 여러분 근데 그 미움이 커져서 동생을 죽이고 싶은 마음이 형들에게 들었습니다. वो उसे इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि उसको मारना चाहते थे। 여러분 이게 바로 죄의 무서움이고 마귀의 역사입니다. ये सब कुछ शैतान के काम है और ये गुनाह के ज़मरे में आता है। 그래서 결국은 이 요셉을 죽이지는 못하고 애굽의 노예로 팔아버리게 돼요. लेकिन वो उसे मार तो ना सके और उसे मिस्र के कुछ लोगों को उन्होंने बेच दिया। 여러분 10대 후반짜리 아이가 부모를 떠나 가족을 떠나 다른 나라에 가서 노예로 산다고 생각해 보세요. और अपने माँ बाप को छोड़कर वो दूसरे मुल्क में जाके एक गुलाम की जिंदगी गुजारने लगा। 여러분 노예라는 것은 내가 살고 죽고 내 권한이 없습니다. गुलाम का मतलब ये होता है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। 여러분 노예는 자유도 없습니다. गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती। 여러분 그게 바로 요셉의 삶이었습니다. और इसी तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारता रहा। 여러분 얼마나 힘들었겠어요 요셉이 형들에게 배신당하고 팔려와서 얼마나 힘들었겠어요. कितना मुश्किल होता होगा, कितनी थकावट उसे होती होगी सब कुछ करते हुए। 그런데 놀랍게도 하나님께서는 이 요셉을 사랑하셔서 그 애굽이란 나라의 총리로 세우십니다. लेकिन खुदा उसे मोहब्बत करता था और खुदा ने उसे बहुत ज्यादा बरकत बख्शी मिस्र में रहते हुए। 그리고 마침내 요셉은 자신을 팔았던 애굽에 팔았던 형들을 만나게 되죠. और आखिरकार वही भाई जिन्होंने उसे मिस्र के लोगों को बेच दिया था उनसे मुलाकात हुई उनकी। 여러분 만약에 여러분들이 요셉의 입장이라고 생각해 보세요. आज आप भी अपने आप को यूसुफ की जगह रख के देखें। 나의 가족 중에 형이나 누나나 동생이나 그 가족이 나를 딴 나라의 노예로 팔았다고 생각해 보세요. आज आप भी अपने बारे में सोचें कि मेरे बहन ने, मेरे भाई ने या मेरे बड़े जितने भी हैं बहन भाई जो भी हैं रिश्तेदार उन्होंने मुझे बेच दिया है।
여러분 나를 판 그 가족을 만나면 여러분들 어떻게 하실 겁니까? अगर वो लोग जिन्होंने मुझे बेचा था, अगर वो आपको दोबारा मिले तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे? 여러분 아마도 보통 사람이라면 복수할 것입니다. मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे जहन में ये होगा कि हम उनसे बदला लें। 나를 이렇게 만든 그 형들을 죽일 수도 있습니다. जिन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, मैं सोचता हूँ कि हम उनको कत्ल भी कर देंगे। 그러나 요셉은 그러지 않았습니다. लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। 우리 성경 창세기를 한번 보겠습니다. होली बाइबल में से हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 37। 예, 우리 창세기 45장을 펴시길 바랍니다. 37 नहीं जी, 45, जेनेसिस चैप्टर 45। 예, 45장 우리 4절에서 8절까지만 한번 읽어보시길 바랍니다. Genesis chapter 45 verse 4 to 8। पढ़े। जी। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ, और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने बेच कर मिस्र भिजवाया। आमीन। हाँ जी, 8 तक। 8 तक ओके, पढ़े आप। 8절까지 8절। और इस बात से तुमने मुझे बेचकर यहाँ भिजवाया, ना तो गमगीन हुआ और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हलचल होगा और ना फसल कटेगी, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फराउन का बाप और उसके सारे घराने का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। आमीन। 선생님, 네, 그 인도 바부쿠라 신학생들 한번 읽어달라고 해주실래요? जी। इंडिया बाबूपुरा के लोगों में से भी एक बार कोई पढ़ दे। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 4 to 8। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 4 to 8। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इस परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे 다 읽으셨나요? चल बुर्गे से हो सूर्य 중간에 अंत छोड़। 끊겼죠? नहीं 알겠습니다. 중간 선생님. नहीं। 분명히 오늘 이 말씀에 요셉은 이렇게 얘기합니다. आज इस कलाम में हम देखते हैं कि यूसुफ किस तरह बात करता है। 자기를 노예로 판 그 형들에게 당신들이 나를 이곳에 판 것이 아니라 하나님이 나를 이곳에 보내셨다고 말씀하고 계세요. वो अपने भाइयों को बोलता है कि तुमने मुझे बेचा नहीं है, बल्कि खुदा ने मुझे पहले से ही मुकर्रर कर दिया तुम्हारे लिए। 여러분 보통 세상의 사람들은 아마 형들을 만나면 복수하고 죽였을 것입니다. लेकिन आजकल अगर हम देखें तो हम तो ऐसे ही करेंगे कि हम बदला लेंगे अपने भाइयों से।
그러나 요셉은 형들이 자기를 애굽에 판 건도 내가 애굽의 노예로 끌려온 것도 모든 것은 다 하나님의 계획이라고 고백하고 있는 거예요. लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों से ये कहा कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया, बल्कि ये खुदा का इरादा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूं। 여러분, 우리가 하나님을 믿는다면 우리의 모든 삶과 현장은 하나님의 계획이 있습니다. अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो अपनी जिंदगी जो कुछ भी हम गुजार रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि ये खुदा का इरादे से सब कुछ हो रहा है। 우리가 누구를 만나고 때로는 기쁜 일이 있고 때로는 문제가 있는 그 모든 삶은 하나님의 계획이 있다는 거예요. हम किसी से भी मिलते हैं, हम किसी के पास जाते हैं या कोई हमारे पास आता है तो याद रखें खुदा की मर्जी या उसके इरादे के मुताबिक है। 어떤 사람들은 이런 질문을 할 수 있습니다. कोई आपसे ये सवाल भी कर सकता है, 아니 예수 믿으면 잘 돼야 되는 거 아닙니까? 라고 얘기할 수 있어요. अब वो आपसे ये सवाल करेगा अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत आरामदेह होनी चाहिए। 물론 예수 믿으면 하나님이 복을 주고 잘 되게 하십니다. वो आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदा हमें बहुत सारी बरकत देगा, हमें खुशियां देगा। 하지만 때때로 하나님께서는 우리를 어려움을 만나기도 하시고 문제를 만나게 하셔서 더욱더 하나님께 기도하고 하나님께 나아갈 수 있도록 우리를 만들어 가시는 거예요. लेकिन जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और मुश्किलात को देखते और हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा उन दुआओं को सुन के हमें और ज्यादा बरकत देता है। आमीन। 곧 하나님을 믿는 그 사람의 인생은 다 하나님이 계획하시고 하나님이 인도하고 계시다는 거예요. और हमें इस बात पर ईमान रखना है कि ये सब खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है कि वो बहुत सारे लोगों से हमें मिलवाता है। 저는 어렸을 때부터 교회를 다녔습니다. 어머니 손을 붙잡고. मैं छोटा ही था जब मैं चर्च में आता जाता था अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के, अपनी माँ का हाथ पकड़ के। 저희 가정과 가문에는 예수님을 믿는 사람이 한 명도 없었습니다. मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो खुद मसीह पर ईमान रखता हो। 그러니까 우리 가정과 가문에 흐르는 마귀의 저주, 죄의 저주가 그대로 흘렀어요. लेकिन फिर भी हम दुआ करते रहे अपनी फैमिली के लिए। 우상 숭배를 했고 가난했고 너무나 힘든 가정과 가문이 저희 가정이었습니다. मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो दूसरी फैमिली थी वो बुतों को पूजने वाले भी थे, दूसरी चीजों की भी पूजा करते थे और बहुत ही गरीब थे हम। 그런데 하나님께서 저희의 가정을 사랑해서 저희 어머니가 예수 그리스도를 믿게 하셨어요. लेकिन खुदा हमारी फैमिली से प्यार करता था और उसने मेरी माँ को चुना कि वो मसीह को कबूल करे। 그런데 예수 그리스도를 믿을 때에 수많은 핍박이 어머니에게 가해졌습니다. और यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद, उसकी खिदमत करने के बाद हमें बहुत सारी बरकत मिलना शुरू हो गई। 여러분 예수 그리스도를 믿으면 잘 돼야 되는데 더욱더 어려움이 생기고 더욱더 가난해지고 더욱더 많은 박해와 핍박이 어머니에게 있었어요. यीशु मसीह पर ईमान लाने से पहले, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हम बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किलात में जिंदगी गुजारते थे, मुख्तलिफ दूसरे चीजों की पूजा। 여러분 그때 저희 어머니는 하나님께 원망하거나 불평한 것이 아니라 하나님께 더욱더 가까이 나가서 기도했습니다. लेकिन उस वक्त मेरी माँ ने मसीह को कबूल किया और ज्यादा वो खुदा के करीब होती गई। 여러분 왜 예수님을 잘 믿는데 어려움이 생기고 고난이 찾아오나요? लेकिन ये भी हम देखते हैं कि मसीह को मानने वाले बहुत ज्यादा मुश्किलात में भी आते हैं और परेशानियों में रहते हैं और गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। 저희 어머니는 열심히 예배도 하시고 열심히 기도도 하시고 열심히 헌신도 하시고 열심히 전도도 하셨어요. मेरी माँ ने भी अपनी सारी खिदमत को बड़े अच्छे से अंजाम दिया। वो अच्छे से दुआ भी करती थी, अच्छे से चर्च भी जाती थी और अच्छे से इवेंजलिज्म भी करती थी। 그런데 저희 가정은 여전히 가난했고 힘들었습니다. लेकिन उसी दौरान मैं आपको बताता हूँ कि हम भी बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे थे। 그런데 하나님께서는 저희 가정을 향한 분명한 계획이 있으셨던 거예요. लेकिन खुदा का इरादा था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। 저희 가정에도 저희 어머니를 목회자로 부르셨습니다. और उसने मेरी माँ को एक लीडर के तौर पर, पास्टर के तौर पर चुना। 또한 저와 제 남동생도 목회자로 부르셨습니다. और आज मैं और मेरा छोटा भाई भी जो है एज ए पास्टर खिदमत कर रहे हैं।
저는 고난 속에서 저희 어머니가 기도하시는 장면을 기억합니다. आज भी मैं उस बात को याद रखता हूँ, जब हम मुश्किलात में रहते थे तो मेरी माँ हम सब के लिए दुआ करती थी। 가장 어머니를 많이 핍박했던 아버지를 위해서 기도하던 걸 좀 기억합니다. और हमारे बाप के लिए दुआ करती थी, जो हमेशा हमारी माँ को धमकाता रहता था, डराता रहता था। 그리고 두 명의 아들인 저와 제 동생을 위해 항상 기도하던 걸 좀 기억합니다. और आज भी मुझे याद है कि मेरी माँ मेरे लिए और मेरे छोटे भाई के लिए, हम सब के लिए बहुत दुआ करती थी। 저희 어머니는 고난 속에서도 하나님의 계획과 축복을 바라보고 열심히 기도하셨어요. मेरी माँ ने बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजारी है, लेकिन कभी भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा, उसकी मर्जी से हट के उसने कोई काम नहीं किया। 하나님은 그 계획 속에 그 어머니의 기도에 응답하셨습니다. और खुदा किसी मर्जी पर चलते हुए खुदा ने उसकी दुआओं का जवाब भी उसे दिया। 그리고 저와 제 동생을 하나님께서 목회자로 삼으셨어요. और उसकी जो दुआओं का जवाब ये मिला कि आज मैं और मेरा छोटा भाई खादम के तौर पर खिदमत कर रहे हैं। 또한 어머니를 그렇게 핍박하던 저희 아버지가 예수 믿고 구원받으셨어요. और वो शख्स जो हमेशा मेरी माँ को डराता धमकाता रहता था, उसके लिए भी दुआ करती रही, और वो भी आज एक निजात याफ्ता के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। 지금은 저희 아버지가 저희 어머니의 목회를 도와드리고 있습니다. और आज हमारा बाप जो है हमारी और मेरी माँ की बहुत हेल्प करते हैं। 하나님께 영광입니다. ये सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। 여러분들 정말로 여러분들이 하나님을 믿는다면 여러분들의 모든 삶은 하나님의 계획 속에 있다는 걸 기억하시길 바랍니다. अगर आप भी सच्चे दिल से खुदा पे ईमान रखते हैं तो खुदा की मर्जी आपके लिए जरूर पूरी होगी। 그러므로 어려움이 찾아와도 문제가 찾아와도 우리는 하나님께 감사하셔야 돼요. कोई भी मुश्किल आपकी जिंदगी में आए, कोई भी परेशानी आए, हमेशा आपने खुदा का शुक्र अदा करते रहना है। 지금 코로나가 전 세계에 지금 창궐할지라도 우리는 하나님께 감사하셔야 돼요. आज कोरोना इस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन हमने हमेशा खुदा का शुक्र करते रहना है। 분명한 하나님의 계획이 있다는 걸 믿으시기를 바랍니다. और हमेशा खुदा की मर्जी को जानते हुए उस पर ईमान रखना है कि सारी खुदा की मर्जी है। 우리는 이 하나님의 계획 속에 하나님의 말씀 붙잡고 살아가는 거예요. और हमने खुदा के इरादा को जानते हुए खुदा के साथ रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। 우리는 주님의 말씀인 땅끝까지 복음을 증거하라는 말씀 붙잡고 인도와 파키스탄 지역에 우리는 복음을 증거하는 삶을 살아가셔야 돼요. और हमने यीशु मसीह के कलाम पर ईमान रखते हुए उसकी गवाही देते हुए इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा उसके कलाम को फैलाते रहे। 그러면 하나님께서는 여러분들에게 은혜와 축복을 주실 줄 믿습니다. अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत देगा। 이제 7번째를 말씀드리겠습니다. 7वें पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। 성도의 신앙의 발판입니다. जो हमारे साथ लोग चर्च में होते हैं उनके ईमान की बुनियाद। 성도의 신앙의 발판 7번째는 하나님의 통치입니다. 하나님의 통치. 하나님의 통치하신다. 통치, हाँ जी, खुदा ने जो कुछ बनाया है उसके बारे में नहीं 하나님이 역사하신다. नहीं खुदा जो कुछ बनाता है उसके लिए हमारी जिंदगी में वो काम भी करता है। 곧 하나님께서는 이 우주 만물 더 나아가 인간을 통치하시고 인간을 사용하시는 거예요. खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया और उसने उसमें इंसान को भी बनाया और इंसान को उसने करने के लिए काम भी दिया। 무엇보다 인간의 살고 죽고 문제가 있고 복이 있는 모든 것을 하나님이 주관하고 계십니다. और खुदा ने इंसान को बनाया और बनाने के बाद मतलब उसने जिंदगी भी दी और जिंदगी के बाद मौत भी उसकी आती है, उसके बाद आती है, और ये सारी चीजें खुदा की बनाई हुई। 여러분 모든 생명은 다 하나님께 있는 거예요. जो जितनी भी जिंदगियां हम सभी जानते हैं खुदा की तरफ से हैं। 우리가 살고 죽는 것도 하나님께 있는 거예요. हमारा जीना और मरना ये खुदा की तरफ से है।
우리가 부자가 되고 가난하게 되는 것도 하나님의 손에 달려 있는 거예요. हमारा अमीर होना या गरीब रह के जीना ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। 여러분 나의 인생의 모든 것은 다 하나님의 손에 달려 있어요. मेरी जिंदगी में जो कुछ है ये सब खुदा की मर्जी के मुताबिक है। 그거를 우리 신학생들이 믿으셔야 됩니다. इस बात पर हमारे स्टूडेंट्स को ईमान रखना है। 여러분들 우리는 심장이 있습니다. 심장. हाँ जी, हमारे पास एक दिल है। 여러분 심장은 계속 뛰고 있어요. हमारा दिल जो है जानते हैं हम सभी के हमेशा धड़कता रहता है। 여러분들이 잠을 잘 때 심장도 자지 않습니다. अगर हम सोते हैं तो हमारा दिल हमारे साथ सो नहीं जाता। 심장은 계속 뛰고 있습니다. 계속. दिल जो है हमेशा धड़कता रहता है। 여러분 그런데 여러분들이 심장에게 야 심장아 뛰어 뛰어 한다고 뛰는 게 아니에요. अगर हम अपने दिल से ये कहें कि धड़कते रहो धड़कते रहो धड़कते रहो तो ये ऐसा नहीं हो सकता। 반대로 여러분들이 심장에게 야 심장아 뛰지 마 한다고 안 뛰는 것도 아니에요. अगर आप अपने दिल से ये कहें कि ना धड़को तो ये कभी नहीं हो सकता। 여러분 심장은 계속 뛰고 있습니다. आप सभी जानते हैं कि हमारा दिल हमेशा धड़कता रहता है। 하나님이 뛰게 하시는 거예요. ये सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक है, 하나님이 살게 하시는 거예요. क्योंकि खुदा ने हमें जिंदा रखना है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। 왜 우리에게 새로운 생명과 새로운 하루를 주십니까? क्यों हमें वो रोज नई जिंदगी देता है, नई सांसें देता है? 우리가 하나님의 말씀을 가지고 저기 죽어가는 영혼들을 살리라고 우리에게 새 하루와 새 생명을 주시고 있어요. ताकि हम उसके दिए हुए कलाम को लेकर उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी तक हमेशा की जिंदगी को नहीं जानते। 여러분 반드시 기억하십시오. हमेशा आपको ये बात याद रखनी है। 우리의 모든 삶과 죽음은 하나님께 손에 달려 있다. जो कुछ भी इस दुनिया में पाया जाता है ये सब खुदा की तरफ से, हमारा जीना मरना। 그러면 우리는 하나님께 기도하고 말씀에 순종하는 우리 모두가 되어야 됩니다. और हमें हमेशा खुदा से दुआ करते हुए इन बातों पर ईमान रखना है। 이것이 여러분들의 신앙의 기초가 되셔야 됩니다. हमें ये ईमान रखना है कि यही हमारे ईमान की बुनियाद है। हम खुदा के कलाम पर ईमान रखें। 예, 우리 10분간 쉬고 우리 다음 강의 진행하도록 하겠습니다. हाँ जी, 10 मिनट हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। 10분에 만나요.
네, 목사님 5분만 기다리십시오. 제가 네. 식사 중입니다. 좀 얘기 좀 해주세요, 신학생분들에게. ये 5 मिनट बस वेट करें आप 5 मिनट.
네, 목사님. 시작할까요? 네, 다 됐습니다. 네, 우리 신학생분들 좀 얘기 좀 해주세요. पास्टर साहब आ जाएं आप भी, बाबूपुरा वाले भी। जी ओके, थैंक यू। 예, 오늘 우리 마지막 시간을 갖겠습니다. अभी हम देखेंगे अगला सेशन। 신앙의 발판이 이제 8번째입니다. ईमान की बुनियाद, उसके 8वें पॉइंट को हम देखेंगे। 여러분, 모든 인간은 다 죽음을 맞이하죠. मॉडर्न इंसान, 예, 모든 사람은 다 죽습니다. हर इंसान ने एक दिन मरना है। 이것은 바로 하나님의 섭리 안에 있는 것입니다. हाँ जी, और सब कुछ दोबारा बताएं जॉनसन भाई, दोबारा। जी जी, हम जितने भी इंसान हैं सब ने एक मरना है और ये सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक है। 뭘 하시는 거예요? थाशी बोलो बोला। 아, 다시. 네, 인간의 죽음은 하나님이 정해 놓으셨습니다. हाँ जी, ये हमारी जो मौत है ये भी खुदा की मर्जी के मुताबिक है। 여러분, 모든 인간은 죽음을 맞이하죠. और हर किसी को मरना जरूरी है। 여러분, 저도 죽을 겁니다. मैं भी एक दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा। 여기서 하나님 말씀을 듣고 계신 여러분도 언젠가는 죽겠죠. 다시 말씀하세요. 잘 안 어, 들려요. 지금 말씀을 듣고 계신 여러분도 언젠가는 다 죽습니다. हम सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। 여러분, 부자도 죽어요. जो अमीर है वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। 여러분, 공부를 잘하는 사람도 죽습니다. 공부를 잘하는 사람도 죽습니다. हमारी शरारती लियो मुक्सानेम थाशी 말씀하세요. 공부를 잘하는 사람도 죽습니다. जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिसको हम बहुत लाइक बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं, वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। 이 땅에 태어난 사람은 모두 다 죽습니다. जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं सभी एक दिन मरेंगे। 우리가 성경에 기록된 많은 사람도 죽었어요. जितने भी लोग जिन्होंने ये खुदा का कलाम मुकद्दस बाइबल की सूरत में हमें दिया वो भी इस दुनिया से चले गए। 우리 시편 90편을 같이 한번 보겠습니다. ज़बूर 90 में देखेंगे, Psalm 90। 시편 90편 ज़बूर 90 10절 한 절 보겠습니다. 10. Psalm 90 verse 10। 오케이. Psalm 90 verse 10 में हम देखेंगे, हमारी उम्र की बुनियाद 70 बरस है या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रफाकत महज मशक्कत और गम है, क्योंकि वो चल जाती रहती है और वो उलट जाते हैं। आमीन। 모세가 이렇게 얘기했습니다. अपना माइक ऑफ कर लो। 모세가 이렇게 얘기했습니다. पास्टर शहबाज अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। 인간의 생명은 길어야 70이고 건강하면 80이라고 얘기했습니다. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये बताया गया हमारी उम्र जो है वो बहुत लंबी भी हो तो 70 बरस हो सकती है या इससे ज्यादा हो तो 80 बरस। 그리고 인간의 자랑은 수고와 슬픔뿐이라고도 이렇게 말하고 있죠. हाँ जी, और वहाँ पे क्या हम देखते हैं कि अपनी सारी उम्र वो मेहनत और मुशक्कत और गम में गुजारता है। 그리고 시간은 신속히 가는데 날아간다라고까지 얘기하네.
हाँ जी, और आगे हम देखते हैं अगले लाइन में, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। 여러분 성경에 한 번 죽는 것은 사람에게 정해졌다라고 말씀하고 계십니다. और हमें ये बताया जाता है कि हम जब एक बार मर जाते हैं तो ये दोबारा जिंदगी हमें नहीं मिलती। 여러분 우리는 죽음을 생각해야 됩니다. और हमेशा हमें ये याद रखना है कि हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। 죽음은 정해진 게 없습니다. जब हम चले जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आ सकते इस दिन। 나이가 많은 사람이 늦게 죽을 수도 있죠. कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत हो जाती है और वो हम ये कह सकते हैं कि वो देर से मरा है। 그리고 어린 아이가 더 빨리 죽을 수도 있습니다. एक छोटा बच्चा है वो जल्दी भी मर सकता है। 세상에 교통사고 당할 수도 있어요. इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। 뭐 뱀에 물리거나 또한 여러 가지 문제로 인간은 죽을 수도 있죠. कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप के काटने की वजह से मर जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। 여러분 그런데 중요한 건 뭡니까? इसमें हमने ये देखना है कि जरूरी बात क्या है हमारे लिए। 우리는 죽음이 끝이 아니라는 거예요. लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी आखिरत नहीं होती। 여러분 죽음 이후에는 반드시 천국과 지옥이 있다는 것을 기억하셔야 돼요. और हमें ये भी याद रखना है कि मरने के बाद अदालत होगी जहन्नम और जन्नत के लिए। 그 인간은 죽으면 하나님의 심판대 앞에 쓴다는 것입니다. और मरने के बाद हमारी अदालत होगी जो खुदा की तरफ से होगी। 하나님을 믿지 않고 예수를 믿지 않은 사람은 하나님의 심판대에 씁니다. जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं और जो नहीं रखते हैं उन सब की अदालत होगी। 그리고 그 죄값으로 영원한 지옥에 떨어지게 됩니다. और जिन्होंने गुनाह किए उनके गुनाह की जो मजदूरी उनको मिलेगी वो हमेशा की आग होगी। 그러나 예수 그리스도를 믿는 사람은 심판받지 않아요. लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनकी अदालत नहीं होगी, 하나님이 상 주시는 것입니다. क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत रखता है, वो खुदा के करीब रहते हैं। 여러분 그러므로 우리는 나의 죽음을 바라보면서 나의 인생을 어떻게 살아야 될까를 깊이 생각하셔야 돼요. और हमें ये बहुत ही गहरे तौर पर सोचना है कि अगर मैं मसीह में जिंदगी गुजार रहा हूँ तो मुझे कैसे जिंदगी गुजारनी। 많은 사람들은 이 땅이 영원할 것처럼 생각하고 이 땅만을 위해 살아갑니다. बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये समझते हैं कि मैंने कभी भी इस दुनिया से नहीं जाना। 돈을 위해 달려가요. 돈을 벌려고. बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा और मैं कभी इस दुनिया से नहीं जा सकता। 여러분 많은 사람들이 돈이 우상되어 살아갑니다. बहुत सारे लोग जो है वो अपनी दौलत पर फख्र करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। 열심히 공부하고 열심히 돈 벌고 결혼하고 자녀들을 키우죠. हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम अपनी जॉब करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर अपने बच्चों की खिदमत करते हैं, उनको पालते हैं। 여러분 그렇게 시간이 가면 죽을 날이 가까워집니다. और अगर वक्त इसी तरह चलता रहे तो एक दिन हम मौत के करीब चले जाते हैं। 여러분 하나님을 믿는 우리들은 그런 세상의 불신자와 같은 삶을 살면 안 됩니다. लेकिन हम जो खुदा पर ईमान रखते हैं, उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकते। 언젠간 우리가 죽음을 맞이해야 되는데 영광스러운 죽음을 맞이해야 됩니다. और हमने इस बात पर ईमान रखना है, सोचना है कि हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है और जाके खुदा के नाम को जलाल देना। 여러분 그러기 위해서 내 남은 인생을 어떻게 살아야 될까를 다시 한번 생각하셔야 돼요. हाँ जी, और हमें दोबारा इस बात को सोचना है कि ये जो लाइफ हमें मिली है ये हमने कैसे गुजारनी इस दुनिया में रहते। 여러분 우리는 사도 바울을 잘 알고 있습니다. हम सभी अपोस्टल पॉल के बारे में जानते हैं। 사도 바울은 원래 예수님을 믿지 않았죠. जैसा कि हम जानते हैं कि अपोस्टल पॉल जो वो मसीह पर ईमान नहीं रखता था, 예수님의 제자도 아니었어요. और जो उसके शागिर्द थे यीशु मसीह के, वो भी मसीह पर ईमान नहीं रखते थे मसीह के पास आने से पहले। 사도 바울은 오직
율법을 중시하는 바리새인이었습니다. और पौलुस रसूल के बारे में हम जानते हैं कि वो शरीयत के मातहत रहता था। 율법주의자였어요. उसे हम शरीयत का शागिर्द कह सकते हैं। 그러니까 오직 하나님은 한 분이신데 예수라는 인간이 자기가 하나님이라고 하는 거예요. वो तो ये जानता था कि सिर्फ एक खुदा है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरे लोग जो कहते हैं कि यीशु भी है जिसे वो खुदा मानते हैं। 그리고 예수님을 믿는다고 하는 사람들이 막 예수 믿으라고 하는 걸 사도 바울이 봤습니다. और पौलुस रसूल ने उन लोगों को देखा जो यीशु मसीह पर ईमान रखते थे। 그러니까 사도 바울이 그 예수 믿는 사람들을 감옥에 가두고 죽이게 되죠. और पौलुस रसूल ने ये काम शुरू किया कि जितने भी मसीह को मानते थे उनको मारना शुरू कर दिया। 그리고 다메섹이라는 곳까지 가서 그 예수 믿는 사람들을 잡아오려고 했습니다. और एंड तक जहां जहां भी मसीही पाए जाते थे वहां तक जाके वो मसीहियों को मारना चाहता था। 그런데 그 다메섹이라는 곳에 가는 도중에 예수님께서 사도 바울을 만나 주셨어요. लेकिन वहां पर जाने से पहले ही मसीह ने पौलुस रसूल को पकड़ लिया और उसने उसको बताया कि मैं भी हूं। 강한 빛이 사도 바울을 비췄습니다. और वहां से एक नूर उसकी जिंदगी में जाहिर होता है। 그리고 예수님께서 사도 바울에게 이렇게 말씀하셨죠. और नूर में होके यीशु मसीह उससे ये बात करते हैं, 왜 너는 나를 핍박하느냐라고 예수님께서 물으십니다. जी यीशु मसीह उससे सवाल करते हैं कि तू मुझे क्यों तंग करता है, तू मुझे क्यों सताता है। 그때 사도 바울은 당신은 누구십니까?라고 질문합니다. और पौलुस रसूल उससे सवाल करता है कि तू कौन है। 그때 예수님께서는 너가 핍박하는 예수다라고 말씀하시죠. यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं कि मैं वो हूँ जिसे तू सताता है। 그때 바울은 예수님을 만나게 됐습니다. और उसी वक्त ही पौलुस रसूल की मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है। 예수 그리스도가 구세주요 구원자라는 걸 알게 됐어요. और तब वो जानता है कि यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है, हमारा बचाने वाला है। 예수 그리스도만이 온 인류의 자신의 죄를 위해 십자가에 죽으신 참 제사장이라는 걸 알게 됐어요. और तब से वो जान जाता है कि यीशु मसीह ही हमारे प्यारे काहिन हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है, कफारा दिया। 예수 그리스도만이 사망 권세와 마귀 권세를 깨뜨리신 참 왕이라는 것을 알게 됐어요. और पौलुस रसूल ये जान जाता है कि यीशु मसीह ही हमारे सबसे बड़े बादशाह हैं जिन्होंने शैतान पर फतह पाई है। 오직 예수 그리스도만이 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 구원의 길인 참 선지자라는 걸 알게 됐어요. और पौलुस रसूल जान जाता है कि ये वही नबी है जिन्होंने हमें एक अच्छा रास्ता दिखाया है। 여러분 사도 바울은 예수 그리스도를 만난 순간부터 자신의 인생의 방향을 정했습니다. और उसी वक्त जब वो मसीह से मिल जाता है तब से उसकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। 그리고 그때부터 평생을 죽는 그날까지 오직 예수 그리스도를 위해 살았어요. और तब से लेके वो यीशु मसीह में रहते हुए इस बात को जान जाता है कि मैं मरते दम तक मैंने मसीह की खिदमत करनी है। 이 땅 가운데 하나님의 나라를 세우기 위해서 평생을 하나님의 나라를 위해 썼습니다. और पूरी दुनिया में मैंने यीशु मसीह के पाक कलाम की मुनादी करनी है। 그리고 자기의 남은 인생을 다 예수님을 위해 살았어요. और अपनी बाकी जिंदगी उसने सिर्फ यीशु मसीह के लिए गुजारी। 우리 성경을 한번 좀 보겠습니다. होली बाइबल में से एक बार हम देखेंगे। 우리 빌립보서입니다. 빌립보서. 빌립보서. फिलिपियंस chapter 3. 예, 빌립보서 3장. नहीं फिलिपियंस 그다음에 Philippians chapter 3 8절. 7절 8절. फिलिपियंस ये बाबूपुरा में से पढ़ते हैं। बारी बोलो।
Philippians chapter 3. 예, 빌립보서 3장 7절과 8절을 한번 읽어보시길 바래요. Philippians chapter 3 verse 7 and 8. 그래서 빌립보서 맞죠? 네, 제가 필리피오 얘기하는 거. 예, 예. Philippians chapter 3 verse 7 and 8. परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आमीन। 여러분, 사도 바울은 예수님을 만나고 나서 자신의 모든 것을 배설물처럼 버렸다고 말합니다. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल ने मसीह को कबूल कर लिया तो उसने अपने आप को खाली कर दिया, सब कुछ खुदा के आगे रख दिया। 여러분, 그리고 바로 뒤에 있는 12절에서 14절 말씀도 한번 읽어주시길 바랍니다. हाँ जी, 14. 12 and 14. हाँ जी, इसके बाद भी आगे भी हम पढ़ेंगे वर्स 12, 13 and 14. Chapter 3. ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीजों के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। आगे भी है, 13 and 14 भी है। ओके भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावन ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आमीन। 예, 사도 바울은 자기의 죽음을 바라보며 부름의 상을 바라보고 살았다고 말해요. जी, पौलुस रसूल ने कभी भी अपनी जान की फिक्र नहीं की, बल्कि उसने अपनी जिंदगी मसीह के लिए वक्फ कर दी और उसी के लिए उसने अपनी जिंदगी गुजारी। 여러분, 사도 바울은 예수님을 만나고 나서 자신의 남은 모든 인생을 예수님을 위해 사용했습니다. पौलुस रसूल ने यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अपनी सारी जिंदगी यीशु मसीह के लिए गुजारी। 오직 사도 바울은 영원한 천국을 바라보며 살았어요. और उसने सिर्फ इस चीज को देखा कि मैंने हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लिया है। 우리 디모데후서 4장을 한번 보겠습니다. 2 Timotheus chapter 4 में हम देखेंगे। 2 Timotheus chapter 4। 예, 4장 7절과 8절 말씀이에요. 2 Timotheus chapter 4 verse 7 and 8. 예, 한번 읽어주시길 바랍니다. हाँ जी, एक बार पढ़ सकते हैं आप। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आमीन। आमीन। फायदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। सब बोले आमीन। 예, 바울은 분명히 예수님께서 의의 면류관을 주신다고 말씀하셨어요. हाँ जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौलुस रसूल ये ईमान रखता है, खुदा मुझे एक बहुत बड़ा ताज देगा। 여러분, 반드시 기억하십시오.
आप भी इस बात को हमेशा याद रखें 하나님의 나라의 일을 하는 사람에게 하나님은 반드시 상을 주십니다. अगर कोई खुदा की बादशाहत के लिए काम करता है तो खुदा हमेशा उसको याद रखता है। 그렇기 때문에 바울은 자신의 모든 것을 배설물로 여기고 오직 하나님의 그 말씀 붙잡고 복음 증거하며 사는 거예요. इसलिए पौलुस रसूल ये जानता था कि मैंने अब जो काम करना है वो सिर्फ खुदा का काम है। उसने खुदा के काम के लिए खुद को वक़्फ़ कर दिया और अपनी बाकी जिंदगी खुदा के काम के लिए गुजारी। 하나님이 주실 의의 면류관과 상급을 바라보고 그는 열심히 달려갔습니다. और उसने बहुत अच्छे से अपनी खिदमत को अंजाम दिया क्योंकि वो जानता था कि मैंने वो ताज हासिल करना है जो उसने मेरे लिए मुकर्रर किया। 아마도 지금은 바울은 예수님과 함께 천국에서 행복하게 살고 있을 거예요. आज भी मैं ईमान रखता हूँ कि पौलुस रसूल आज भी जन्नत में खुदा के हजूरी में है। 여러분, 우리는 모두 죽는다고 말씀드렸습니다. मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। 부자든 가난한 모든 사람은 다 죽습니다. कोई अमीर है या गरीब, सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। 일찍 죽든 늦게 죽든 모든 사람은 다 죽습니다. आज मर जाए या कल मर जाए, सब ने एक दिन मर जाना है। 여러분, 절대 죽음 이후는 끝이 아닙니다. क्योंकि ये मौत है कभी ना खत्म होने वाली हकीकत है। 죽음 이후에는 천국과 지옥이 분명히 있어요. अभी हमारे पास वक्त है कि हम एक चीज को चूज कर लें, जन्नत या जहन्नम को। 그러나 예수를 믿지 않은 하나님을 떠난 모든 인간들은 다 지옥 갈 수밖에 없습니다. 다시 말씀하세요, 목사님. 그러나 예수를 믿지 않는 모든 사람들은 다 지옥 갈 수밖에 없습니다. जितने भी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते वो जहन्नम में जाने वाले हैं। 여러분, 지금도 영원한 지옥에 떨어지고 있는 많은 사람들이 있어요. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहन्नम में जा रहे हैं। 여러분, 하지만 우리는 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿고 구원받았어요. लेकिन हम सब ने यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात पाई है। 여러분, 이제부터 우리의 모든 삶은 인도 바우프라 신학생들과 우리 파키스탄 칼로니 신학생분들은 이제는 저 죽어가는 영혼들을 위해 예수를 증거해야 돼요. और आज ही ये वक्त है इंडिया के बाबूपुरा के लोगों के लिए और कराची के लोगों के लिए कि हम बाहर निकलकर उन लोगों को बचा सकें जो जहन्नम में जा रहे हैं। 여러분, 예수님께서는 이 전도하는 자, 전도 제자를 지금 찾고 계신 겁니다. और आज भी यीशु मसीह उन सब के साथ है जो उसके नाम की गवाही देना चाहते हैं। 여러분, 이 전도 제자에게 주님은 모든 것을 더하시고 함께 하십니다. 이 전도자에게 주님은 모든 것을 더해 주시고 함께 하십니다. और इन्हीं जितने भी इवेंजलिज्म करने वाले हैं, खुदा उन सब को वो हर चीज मुहैया करेगा जिस चीज की उनको जरूरत है। 여러분, 나의 남은 인생을 어떻게 살지를 여러분들 깊이 생각하라고 제가 말씀드렸습니다. आपको चाहिए कि आप गहरे तौर पर इस बात को सोचें कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है, किसके लिए गुजारनी है। 정말로 예수를 위해 사는 자도 죽습니다. अगर हम मसीह के लिए भी जिंदगी गुजारते हैं तो एक दिन हमने मरना है। 그러나 세상의 육신과 세상의 쾌락을 위해 사는 자도 죽어요. अगर हम इस दुनिया के लिए भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो एक दिन हमने इस दुनिया से जाना है। 그러나 그 결과는 분명히 다르다는 것을 기억해야 됩니다. 그러나 그 결과는 다르다는 것을 기억해야 됩니다. और हमें इस बात को याद रखना है हमेशा कि अगर हम मसीह के लिए भी मरते हैं तो उसका नतीजा क्या है, और अगर दुनियावी तौर पर जिंदगी गुजार के जाते हैं तो उसका नतीजा क्या। 우리 마태복음 우리 10장을 한번 बो시겠습니다.
잘 안 들려 목사님. 다시 말씀하세요. 마태복음 10장을 보겠습니다. 마태복음 10장. जी, मत्ती की अंजील उसका 10 बाब देखेंगे हम। मैथ्यू चैप्टर 10। 10장 Matthew chapter 10. 42절을 보시길 바랍니다. 42절. 그래서 10장 42절. हाँ जी, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 42। 오케이. तो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। आमीन। 그리고 मैथ्यू 요한계시록 चैप्टर 10 वर्स 42। बाबू पुरावा में जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला उसके बाद जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आमीन। 그리고 성경 한 군데만 더 보겠습니다. 이제 성경 네네. 성경을 한 곳을 더 찾아보겠습니다. 네, 목사님. 요한계시록 22장 12절. Revelation chapter 22 verse 12. 오케이. Revelation मुकाशफा chapter 22 verse 12. 오케이. शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। 여러분, 전도자에게 आमीन। 물 한 잔을 대접해도 우리 예수님은 상을 잃지 않겠다고 말씀하세요. यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी जो उसका काम करते हैं मसीह कभी भी उनको तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो हर चीज उन्हें मुहैया करेगा। 그냥 전도자를 도와주기만 해도 그 상은 어마어마하다는 뜻입니다. और जितने भी उसके नाम का प्रचार करते हैं वो कभी उनसे जुदा नहीं होता, बल्कि हर चीज उनको मुहैया करता है। 그런데 저와 여러분들은 우리가 직접 전도할 수 있는 축복을 우리에게 주셨어요. क्योंकि ये बरकत उसने हमें दी है कि हम उसके नाम का प्रचार कर सकें। 우리가 예수 그리스도를 증거하는 삶을 살면 하나님께서는 영원한 천국에도 이 땅에도 분명히 복을 주신다고 말씀하시는 거예요. 상을 주신다고 말씀하시는 거예요. जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस जमीन पर जिंदगी गुजारने के बाद जब हम चले जाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर जाके भी उसका अजर वो हमें देगा। 그리고 계시록 22장 12절에도 행한 대로 상을 준다고 말씀하세요. हाँ जी, यहाँ पे फिर हम देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 में, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। 여러분, 남은 인생을 어떻게 사시겠습니까? अपनी बाकी जिंदगी हमने कैसे गुजारनी है, आप सोचें। 여러분, 정말로 우리의 남은 인생을 예수님이 기뻐하시는 전도자의 삶을 사시기를 그리스도를 축복합니다. जी, हमने अपनी बाकी जिंदगी यीशु मसीह को खुश करने के लिए उसको उसके पाक कलाम को फैलाते हुए गुजारनी है। 이제 전체적으로 말씀을 좀 정리하겠습니다. अभी थोड़ी सी बात करके हम अपने इस कलाम को खत्म करेंगे। 어제와 오늘에 걸쳐 성도의 신앙의 발판이란 말씀을 증거했습니다. जी, कल और आज हमने ईमान की बुनियाद या ईमान की जड़ के बारे में हमने सीखा है, हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। 첫 번째로는 이 우주 만물의 주인은 하나님이라는 걸 믿어야 된다고 했어요. सबसे पहले हमने सीखा कि जिसने इस कायनात को बनाया उस पर हमने विश्वास रखना है। 두 번째로는 온 인류를 구원하는 하나님의 방법은 오직 예수 그리스도밖에 없다고 말씀드렸습니다. जी, और दूसरे नंबर पर हमने सीखा कि हमारे पास सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सकता है। 세 번째로는 하나님께서는 지금 성령으로 이 세계를 역사하고 계신다고 말씀드렸어요.
और तीसरे नंबर पर हमने सीखा कि खुदा आज भी पाक रूह की सूरत में इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, इस दुनिया के साथ है जो उस पर 그리고 ईमान 네 रखते हैं। 번째로는 오직 하나님의 말씀은 성경이다라고 말씀드렸어요. और चौथे नंबर पे हमने देखा कि खुदा का जो कलाम है वो सिर्फ बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमारे पास मौजूद है। 다섯 번째로는 성령이 거하시는 하나님의 성전은 바로 우리다라고 말씀드렸어요. पांचवें नंबर पर हमने देखा कि खुदा का मकदस जिनमें खुदा का रूप पाया जाता है वो हम हैं। 그리고 오늘 여섯 번째로는 우리의 모든 삶은 하나님의 계획 속에 있다라고 말씀드렸죠. हाँ जी, और छठवें नंबर पे हमने देखा कि खुदा की मर्जी को हम कैसे जान सकते हैं। 그러므로 우리는 기뻐하고 감사해야 된다라고 말씀드렸습니다. और उसकी मर्जी को जानने के बाद हमें चाहिए कि हम खुश हों और शुक्रगुजारी करें। 그리고 일곱 번째로는 내 인생의 생사화복은 다 하나님께 달려 있다라고 말씀드렸어요. और हमारी जिंदगी जो है अगले पॉइंट में मैंने बताया कि ये सब कुछ खुदा का दिया हुआ है। 그리고 여덟 번째로는 모든 인간은 죽음을 맞이한다라고 말씀드렸어요. और आठवें नंबर पे मैंने बताया कि जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा होते हैं एक दिन उनको जरूर इस दुनिया से जाना है। 그게 하나님이 정해놓으신 법입니다. और ये सब कुछ खुदा का बनाया हुआ निजाम है, सिस्टम है ये उसका। 그리고 아홉 번째로는 인간이 죽으면 반드시 천국과 지옥으로 나눠진다라고 말씀드렸어요. और अगले पॉइंट पे हम देखते हैं कि जितने भी मर जाते हैं उनकी अदालत होना जरूर है और कोई जन्नत में जाएगा और कोई जहन्नम में। 여러분 예수 믿지 않는 사람은 죄값으로 모두 다 지옥에 갈 수밖에 없어요. जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते वो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। 그러나 예수 믿는 사람은 예수의 피로 죄 사함 받아 천국 가는 거예요. और जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो यीशु के पाक लहू के वसीला से गुनाहों की माफी पाकर जन्नत में जाएंगे। 그리고 마지막 열 번째로는 우리가 예수 믿고 예수님 말씀대로 하나님의 나라를 세우면 반드시 상을 준다고 말씀드렸어요. हाँ जी, और आखिरी नंबर पर 10वें नंबर पर हमने देखा कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसकी खिदमत करके जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें एक ताज बख्शेगा। 그러면 우리는 할 수 있는 대로 예수를 증거하고 살아야 돼. और जहां तक हो सकता है हम यीशु की खिदमत करते हुए इस दुनिया से जाएं। 여러분 예수님은 한 영혼이 하나님께로 돌아올 때에 천국에서는 잔치가 벌어진다고 말씀하세요. हाँ जी, और यहाँ पे आखिरी वर्ष में हमने देखा है कि वो जब वापस आएगा तो हमारे लिए उसके पास अजर है जो हमें वो देगा। 그만큼 한 사람이 너무나 중요한 겁니다. एक एक जान भी हमारे लिए बहुत कीमती है। 여러분 한 사람도 너무나 중요합니다. आप भी ये समझे कि हम भी एक दूसरे के लिए बहुत कीमती हैं। 여러분 하나님께서는 바울이라는 사람을 택하시고 바울을 통하여 로마에게까지 복음이 전파되게 하셨어요. जैसा कि आप जानते हैं खुदा ने पौलुस रसूल को चुना और रोम तक उसने अपने पाक कलाम को फैलाने के लिए पौलुस रसूल को इस्तेमाल किया। 하나님께서 여러분들을 택하신 것은 인도와 파키스탄을 복음화하기 위해서 택하신 줄 믿습니다. आज खुदा ने आपको इंडिया और पाकिस्तान के लिए चुना है ताकि उसके पाक कलाम को फैलाने वाले बन सकें। 우리가 이 하나님의 언약을 붙잡고 말씀으로 무장하여서 우리는 복음을 들고 나가서 복음을 증거해야 돼. और आज हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदा पर विश्वास रखते हुए उसके बड़े गुनाह बने और पूरी दुनिया में निकलें। 그럴 때 하나님께서는 전도자에게 주시는 상을 주신다고 말씀하세요. और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी लोग उसके पाक कलाम को फैलाते हैं वो हर चीज उनको मुहैया करता है। 여러분 그 상은 우리가 상상할 수 없는 엄청난 상입니다. मैं कहता हूं कि यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। 저는 여러분들이 그 상을 이 땅에서도 또한 영원한 천국에서도 받기를 소망합니다. मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप ऐसी ही जिंदगी यहाँ पे इस जमीन पर भी गुजारें और बाद में आसमान पर भी आपको उसका अच्छा अजर मिले। 그렇기 때문에 우리는 기쁨으로 살아갈 수 있는 거예요. अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हम बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। 왜?
예수님께서 상을 약속하셨기 때문입니다. क्योंकि मसीह ने हमारे साथ ये वादा किया है। 바울도 그 부름의 상을 바라보고 나는 달려간다라고 고백하잖아요. और पौलुस रसूल ने भी इसी वादा पर ईमान रखा और बार-बार उसका इकरार भी करता था। 여러분, 천국에는 슬픔도 없고 가난도 없고 아픔도 없는 것이 천국이라고 말합니다. जन्नत के बारे में जैसा हम जानते हैं, मसीह ने फरमाया कि वहाँ ना रोना, ना दांतों का पीसना होगा, ना कोई गम होगा। 그리고 우리가 이 땅에서 신앙생활하고 전도하다가 때로 핍박받고 박해받고 문제를 당할 수도 있어요. लेकिन अगर हम इस दुनिया में रहते हैं, खुदा के पैगाम को फैलाते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात भी आ सकती हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं। 그때 우리가 하나님께 눈물의 기도를 드릴 수도 있죠. तब हम खुदा के आगे रो सकते हैं, पीट भी सकते हैं। 그러나 우리가 천국에 가면 주님은 우리의 눈물을 닦아주신다고 말씀하십니다. लेकिन खुदा ने ये फरमाया है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। 여러분, 우리는 주님 만날 날을 바라보고 우리는 살아가는 겁니다. हमें इस बात पर ईमान रखना है कि हम एक दिन मसीह से मिलेंगे और अपने ईमान में रहते हुए जिंदगी गुजारनी है। 천국에서 상 받을 것을 소망하며 우리는 살아가는 것입니다. क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं। 여러분, 오직 예수 그리스도를 위해 사시길 바랍니다. और ये सब कुछ मसीह पर ईमान लाने से हो सकता है। 오직 하나님의 나라를 위해 사시길 바랍니다. आप मसीह में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारे और खुदा 오직 के 성령 पास 충만으로 사시길 바랍니다. आप सिर्फ पाक रूह पर ईमान रखते हुए जिंदगी गुजारे। 오직 인도와 파키스탄, 더 나아가 전 세계의 영혼을 품고 기도하며 사시길 바랍니다. आप पूरे इंडिया में दुआ करने वाले और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में दुआ करने वाले बनकर जिंदगी गुजारे। 그러면 반드시 하나님께서 여러분들에게 큰 상을 허락하실 줄 믿습니다. अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में बहुत बड़े मौजूदात करेगा। 우리 기도하겠습니다. अभी हम प्रार्थना करेंगे। 사랑해 주님 감사합니다. ऐ खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। 이 세상에 많고 많은 사람 중에 우리를 전도자로 택해 주시니 감사합니다. हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों में से तूने हमें चुना ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सके। 우리 하나님은 전도자와 함께 하신다고 말씀하셨습니다. और तूने फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। 또한 전도자에게 귀신을 쫓는 권능을 주신다고도 말씀하셨습니다. और तूने हमें ये इख्तियार दिया कि हम जाएं और तेरे नाम से बदरूहों को निकालें। 우리 인도 바우프라 신학생들과 파키스탄 칼루니 신학생들에게 이 전도의 축복을 허락하여 주시옵소서. और मैं दुआ करता हूँ कि इंडिया बाबूपुरा के लोगों के लिए और कराची के लोगों के लिए जितने तेरे कलाम को सुन रहे हैं बहुत ज्यादा बरकत अता फरमा। 우리가 현장에서 복음 증거할 때 하나님이 나와 함께 하신다는 증거가 나타나기를 간절히 기도합니다. और हम दुआ करते हैं कि जब हम तेरे पाक कलाम को फैलाएं तू हमारे साथ हो। 오직 예수 그리스도를 위해 내가 살게 하여 주시옵소서. और मैं दुआ करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए जीऊं। 다음 주도 건강한 모습으로 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. दुआ करते हैं कि नेक्स्ट वीक भी हम एक अच्छी सेहत के साथ, अच्छी सोच के साथ एक दूसरे के साथ मिल सकें। 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में ये सारी दुआ मांगते हैं। 아멘. आमीन आमीन। 감사합니다. 네, 10분 쉬었다가 신동식 목사님 이어서 강의를 하게 됩니다. हाँ ये 목사님, 예, 목사님 저희가 예배가 예, 한 7시 40분에는 저희가 줌을 사용해야 되거든요, 목사님. 그래요. 그럼 줌을 사용하시고, 예, 40분에, 예. 그럼 줌을 내가 바꿀게요. 네, 알겠습니다, 목사님. 네, 알겠습니다. 예, 줌을. 예, 감사합니다, 목사님. 다음 주에 뵙겠습니다. 예. 기도하겠습니다. 예, 15분 쉬었다가, 신동식 목사님 강의를 해주십니다. 존슨 전사님.
नहीं नहीं 제가 잘 예, जी 오늘 पास 수고하셨습니다. शहबाज और इंडिया बाबूपुरा वाले 링크를 다른 걸로 바꿔서 할 겁니다. 예, 네, 원장님 수고하셨어요. नहीं नहीं 예, सुबह 링크 सुबह 보내줄 테니까 다음 주에 뵐게요. 다음 주에 अभी 뵙겠습니다. आप 10-15 मिनट वेट करें, वो दूसरा लिंक भेज रहे हैं, वहां से आपके लिए दोबारा क्लास शुरू होगी। एक 예, घंटा 지금 새로 링크 보내주니까 그 링크로 1시간 더 네, 합니다. ने 15분 뒤에. दूसरा लिंक आपको आ रहा है, उस पर आप बात कर लें, अटैच हो जाएं। दूसरा लिंक आपको मिल रहा है, उस पे आप आ जाएं, ठीक है, उसे ऑन हो जाए, फिर 1 घंटा चलेगा आपकी क्लास।